अंग्रेज़ी में एक कहावत है, पॉलिटिक्स इज़ अ रूथलेस गेम, यानी सियासत के सीने में दिल नहीं होता। हम अक्सर सियासत में सतही चीज़ों को देख रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं या क्राइसिस की तरफ जा रही हैं, मगर होता बिल्कुल बरअक्स है। कई दफ़ा सियासत के अंदर कुछ ऐसे खिलाड़ी खेल खेल रहे होते हैं जिसका हमें इल्म तक नहीं होता, और जब हमें इल्म होता है तब पूरी बसात पलट चुकी होती है। आज भी पाकिस्तान की सियासी उफ़क़ में जहां पर बहुत सारी क्राइसिस हैं, जहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने की बातें हो रही हैं, जहां पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही हैं, ये इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, इन सब चीज़ों की बारी हो रही है, वहीं पर कुछ ऐसी बातें भी हो रही हैं जो कि इंतहाई काबिल गौर हैं और पूरी बसात चेंज करने के लिए, पूरी बसात को उलटने के लिए काफ़ी हैं। वो बसात उलटने की क्या बात है और वो कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो पाकिस्तान की सियासी उफ़क़ में रूनुमा होने वाली हैं, ये सब जानेंगे। मैं हूं जहांज़ेब खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं एक बार फिर से, और गाए बगाए हम उनको डिफरेंट चैनल्स पे देख रहे हैं। वजह यह है कि ये कहा जा रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से किनारा कशी कर ली है और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस इस्तीफ़े की वजह यह बनी है कि जब से मरियम नवाज़ साहिबा को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तब से खाकान अब्बासी साहब जो है इस अपॉइंटमेंट पे नाला हैं और वो ये समझते हैं कि वो मरियम नवाज़ के सबऑर्डिनेट काम नहीं कर सकते, वो मरियम नवाज़ के मातहत काम नहीं कर सकते। और ये बात बड़ी जायज़ भी है कि खाकान साहब का 35 साल का एक कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, और 35 साल की कंट्रीब्यूशन के बाद बीइंग वन टाइम प्राइम मिनिस्टर, अब जाकर अगर उनके बच्चों की उम्र के लोग आकर जो है वो कमांड एंड कंट्रोल संभालेंगे तो यकीनन खाकान साहब के लिए ये दिल दुखा देने वाली बात तो ज़रूर थी, और इसी वजह से खाकान साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा दिया है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस चीज़ को डिनाई करती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एज अ पार्टी ये कहती है कि हमें ना कोई ऐसा इस्तीफ़ा मिला और ना हम ऐसे किसी इस्तीफ़े को कबूल करेंगे। शायद खाकान अब्बासी साहब का एक और भी कहना है कि मैं इसलिए इस पार्टी से अलग होना चाहता हूँ, मैं इसलिए पुल बैक करना चाहता हूँ अपने आप को कि अगर मैं मरियम नवाज़ के साथ बैठूंगा तो मरियम नवाज़ साहिबा का कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा और उनको जो असाइनमेंट मिली है वो उस असाइनमेंट को शायद पूरी तरह से निभा ना सकें, तो मेरा साइड पे हो जाना बेहतर है। अब खुदा जानता है कि शाहिद खाकान साहब की नीयत क्या है। शाहिद खाकान साहब ने अगर आपको याद हो तो ये एतराज़ भी उठाया था कि वो मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं, और ये जो मरियम नवाज़ साहिबा को अपॉइंटमेंट दी गई है सीनियर नायब सदर की, ये मरूसियत का एक तसलसल है, जिस पर आपको याद होगा कि ख़ुद मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने जलसे में बड़ा दबंग ये बयान किया कि जी मरूसियत नहीं, ये जमहूरियत है और जमहूरियत में लोग जिसको पसंद करते हैं उसी को आगे लेके आ। इसके अलावा ये वो वाहिद वजह नहीं है जिसकी वजह से शाहिद खाकान साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा दिया है। ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो हैं वो चलते रहे हैं। अगर आप लोगों ने सियासत में या रीसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखा है, जो कि चंद माह पहले की पॉलिटिकल हिस्ट्री है, तो आपको लगेगा कि ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं जो कि हुए हैं। जैसे कि जो रजीम चेंज हुआ था, खाकान साहब इसके ख़िलाफ़ थे और खाकान साहब ये बरमला बोलते थे कि इमरान खान साहब को उनका टर्म या उनकी टेन्योर पूरा करने दिया जाए ताकि वो अपने मलबे के नीचे खुद आ जाए, अपनी बैड गवर्नेंस और अपनी जो लैक ऑफ डिलीवरी है, जो उनसे लोग नाराज़ थे, उस मलबे के नीचे खुद ब खुद आ जाएं और खुद ब खुद वो उस मलबे के नीचे दफन हो जाएंगे, तो हमारे लिए जो है राह हमवार हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सोच भी थी। बट उनकी इस सोच के बरक्स रिजीम चेंज की गई। फिर शायद खाकान साहब का जो दूसरा मोटिव था, और वो उस पर भी बहुत क्लियर थे कि हमें अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाना चाहिए, हमें इस पीटीआई के जो मलबा है उसको अपने ऊपर नहीं उठाना चाहिए, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ आवर वोट बैंक। तो ये भी उनका एक बड़ा जायज़ सा डिमांड। इसके अलावा कि शाहिद खाकान साहब ये समझते थे कि शरीफ फैमिली में से किसी शख्स को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। वो जो अबूरी दौर है अभी 1-1.5 साल का, जो ये अबूरी हुकूमत का वक्त है,
इसमें शरीफ फैमिली का कोई शख्स भी जो है वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे ना बैठे, इससे एक बैड इंप्रेशन आएगा और पार्टी जो है वो लॉस में जाएगी, क्योंकि जो सख्त डिसीजंस करने पड़ रहे हैं उससे पार्टी का चेहरा जो है वो डैमेज होगा। और ये बात भी दुरुस्त, लेकिन वो भी बात जो है वो पूरी ना हो सकी खाकान साहब की। और फिर उसके बाद खाकान साहब ने आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जनरल शमशाद का जो है वो नाम, सायर शमशाद का जो है वो नाम रिकमेंड किया था, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सीनियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए जनरल आसिम का नाम जो है वो रिकमेंड किया। लेकिन ये सब इवेंट्स होते रहते हैं, हर पार्टी में इस किस्म की बातें होती रहती हैं, बातें आती हैं जाती हैं, इससे कोई रिज़ाइन नहीं करता। बट ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं ये एडअप होते गए और फिर एक टाइम आया कि जब IMF के साथ मुआहदे होने लगे। मिफ्ता इस्माइल साहब उस वक्त हमारे जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो अगर आपको याद होगा तो लाइव स्ट्रीमिंग पे एक ऐसा भी टाइम आया था कि नवाज शरीफ साहब उठ के चले गए थे और नाराज़ होकर चले गए थे, जिनका तस्करा अक्सर मरीम नवाज साहब अपने जलसों में करती हैं कि प्राइस हाइक के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ साहब उठ के चले गए थे। ये वो ही वाक़या है। वो उठ के क्यों गए थे, उसकी वजह ये थी कि नवाज शरीफ साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब को ये कहा था ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के थ्रू कि भाई आप पेट्रोल हाइक्स ना करवाएं और पेट्रोल की प्राइसेस ना बढ़ाएं, जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि ऑन ग्राउंड रियलिटी इससे डिफरेंट है। तो वहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की थोड़ी सी जो है वो गड़बड़ होनी शुरू हो गई, थोड़ी सी हॉट टॉक्स होनी शुरू हो गई। तो वहाँ पर इंटरवीन किया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इंटरवीन करते वक्त ये कहा कि मियाँ साहब हम लोग ग्राउंड पे बैठे हैं, वी आर फेसिंग द म्यूज़िक, हम लोगों की बातें सुन रहे हैं, हम IMF को देख रहे हैं, हम चीज़ों को देख रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको फैसले लेने हैं तो आप पाकिस्तान आके फैसले लेना शुरू कर दें। तो यहाँ पर भी कहा जाता है कि उस दिन के बाद से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के बीच में दरारें जो है वो तेज़ होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उस वक़्त वो इजलास छोड़ के वो उठ के चले गए थे। तो यहाँ से एक खला, एक ब्रिज बनना शुरू हो गया था, और जिस पे कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफन, वो तब हुआ जब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया और चीफ कोऑर्डिनेटर बना दिया गया मरीम नवाज़ साहिबा को। और मरीम नवाज़ साहिबा जो अब इस वक्त पाकिस्तान आई हैं, मैं आपको एक और ख़बर दे दूं, जो मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त पाकिस्तान आई हैं वो इस सिलसिले में आई हैं कि वो यूथ को सामने लेके आएंगी, वो PMLN का चेहरा बदलेंगी, वो PMLN की लीडरशिप बदलेंगी, वो मोस्टली यूथ को जो है अपॉइंटमेंट्स और यूथ को जो है ना टास्क देंगी, और जितने भी अंकल्स हैं PMLN के अंदर उनसे अपनी जान किसी तरह से छुड़वाएंगी, ये उनका टास्क है। और आपको याद होगा कि बेनज़ीर भी इसी प्रॉब्लम से गुजर रही थी। जब बेनज़ीर आई थी तो उनको भी अंकल्स का बहुत प्रॉब्लम था और उन्होंने भी अंकल से जान छुड़ाने की कोशिश की थी और वो उसमें कामयाब हुई थी। तो उसी पैटर्न पे इस वक्त मरीम नवाज़ भी जो आई हैं। अच्छा, अब इसमें एक और भी चीज़ जो मैंने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि सियासत में बहुत कुछ नज़र आ रहा होता है मगर वो होता नहीं है और असल कहानी कुछ और होती है। तो वो असल कहानी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो असल कहानी क्या होती है। ये जो आप देख रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग कि खाकान साहब नाराज़ हैं, खाकान साहब ने तेज़ बोल लिया, मरीम को क्यों बना दिया, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो है वो अपेरेंटली सियासत में नज़र आ रही हैं, मगर ऐसा है नहीं। एक्चुअली एक चीज़, एक बहुत ही सीरियस नोट पर, बहुत ही सीरियस ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कई लाइक माइंडेड लोग मिलकर, कई इदारे मिलकर एक ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं, और वो ऑप्शन है कौमी हुकूमत का, नेशनल गवर्नमेंट। हाँ जी, नेशनल गवर्नमेंट की तख्लीक का एक ख्याल जो है वो बड़ी शिद्दत से सोचा जा रहा है और उस पर काफ़ी हद तक काम भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। ये नेशनल गवर्नमेंट क्या चीज़ होगी? ये नेशनल गवर्नमेंट कई पार्टीज़ के जो नाराज़ अरकान हैं, जिसमें तमाम पार्टीज़ पाकिस्तान की पूरी पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबके नाराज़ अरकान, और वो अरकान जो कि थोड़ा सा इंटेलेक्ट रखते हैं, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस रखते हैं, जिनकी कुछ नॉलेज है, जिनकी कुछ हिस्ट्री है, जिन्होंने कुछ डिलीवर किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और वो नाराज़ भी हैं अपनी पार्टियों से। उन तमाम पॉलिटिशियंस को लिया जाएगा, उन तमाम पॉलिटिशियंस का एक गुलदस्ता बनाया जाएगा और उस गुलदस्ते का नाम होगा नेशनल गवर्नमेंट। अब ये जो नेशनल गवर्नमेंट है, ये नेशनल गवर्नमेंट कम से कम 2 साल के लिए स्टे करेगी और इसका काम ये होगा कि ये पाकिस्तान को तमाम मुश्किल फ़ैसलों में जो है वो तमाम मुश्किल फ़ैसले ले, पाकिस्तान को तमाम क्राइसिस से निकाले, और जब पाकिस्तान क्राइसिस से निकल जाए तो फिर उसके बाद जाकर इलेक्शंस हों। क्यों पड़ी है इस कौमी हुकूमत की ज़रूरत, और इस कौमी हुकूमत में कौन कौन लोग शामिल होंगे, और कौन होगा इस कौमी हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर?
ये सारे वो सवाल हैं जो अभी मैं आपको जिनका जवाब दूंगा। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आवाम के सामने बेनकाब होती जा रही हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, कोई भी पार्टी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, और कोई भी पार्टी इस सूरत हाल में परफॉर्मेंस दे भी नहीं सकती, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज की इमेजेस जो हैं वो इस वक्त दुनिया के सामने और आवाम के सामने वो बिगड़ रही है। नेशनल गवर्नमेंट में ये होगा कि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं होगी, इसमें सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग, लाइक माइंडेड लोग और इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और वो एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे, और वो पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालेंगे, और वो जब पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगे तब जाके जनरल इलेक्शंस होंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त निशान इबरत बनी हुई हैं, या वो पॉलिटिकल पार्टी जो जिन पे इस वक्त केसेस खुल रहे हैं, या वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं और उसकी वजह से वो अपना वोट बैंक लूज़ कर रही हैं, उन सबको एक प्रोटेक्शन का शेल्टर मिल जाएगा। वो एक शेल्टर के नीचे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। 2 साल तक वेट करेंगे और 2 साल बाद जब चीज़ें सेटल हो जाएंगी फिर वो जनरल इलेक्शन में आएंगे और फिर वो अपना अपना सौदा बेचेंगे जिस तरह भी वो बेच सकते हैं। तो ये एक तर्ज पे हुकूमत बनेगी। अब इसका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, तो इसके लिए जो इस वक्त नाम ज़ेर गौर आ रहा है वो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों कह रहा था कि सियासत में दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। तो अब इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? मुबैना तौर पे इसमें इस वक्त खाकान अब्बासी साहब शामिल हैं, इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब शामिल हैं, और आपने देखा भी है कि री इमेजिंग पाकिस्तान के नाम से अब यही 3 अफराद जो हैं वो आपको हर जगह पे नज़र आ रहे हैं कॉन्फ्रेंस करते हुए, पाकिस्तान की बहाली के लिए, पाकिस्तान की इमेज की बहाली के लिए कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो वो जो री इमेजिंग पाकिस्तान है ये एवेंचुअली जो है नेशनल गवर्नमेंट की तरफ आपको लेके जाएंगे। इसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब शामिल हैं, इसमें अलीम खान साहब शामिल हैं, इसमें जहांगीर तरीन साहब शामिल हैं, इसमें मुशाहिद हुसैन साहब शामिल हैं, इसमें चौधरी निसार साहब शामिल हैं, इसमें बिलोर ब्रदरान शामिल हैं, कुछ MQM के और कुछ जमात इस्लामी के लोग इसमें शामिल हैं। तो ये जो एक गुलदस्ता सा बन रहा है, ये एक पैकेज सा जो बन रहा है, इस पैकेज में जावेद हाशमी साहब वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये इस पैकेज के अंदर जो ये लोग आएंगे ये बनेगी नेशनल गवर्नमेंट, और इसमें कई और भी लोग शामिल होते रहेंगे गाए बगाए। कुछ जर्नलिस्ट हजरात हैं, कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल होंगे। तो ये जो एक सेट बनेगा, ये सेट बनेगा नेशनल गवर्नमेंट का, और ये नेशनल गवर्नमेंट का सेट किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, किसी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं होगा, किसी पार्टी के मैनिफेस्टो के नीचे नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को सही करने के लिए, पाकिस्तान को ट्रैक पे लाने के लिए बनाया जाएगा, और जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगा तो फिर जनरल इलेक्शंस का आगाज़ कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो एक सवाल जहनों में आता है वो ये आता है कि ये कब बनेगी, कौन बनाएगा वो हमने बता दिया, कौन कौन लोग शामिल हो गए हमने बता दिया, कब बनेगी अब इस सवाल पे भी आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो ही आपका ये टर्म पूरा होता है, ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करती है, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त 15 के फ़ौरन बाद जब इलेक्शंस के लिए हम गेयरअप हो रहे होंगे, तो शायद इलेक्शंस ना हो और इलेक्शंस की बजाय नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए, और वो नेशनल गवर्नमेंट 2 साल के लिए चले और वो तमाम जो मलबा है, जो तमाम क्राइसिस हैं पाकिस्तान के, वो निकाल दे। ये पहला थॉट है, पहला जो ऑप्शन है वो ये लिया गया। पहली ऑप्शन में देयर वर नो इलेक्शंस, पहली ऑप्शन में अगस्त 15 के बाद हम फौरी तौर पे नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जा रहे थे। दूसरी ऑप्शन ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट PMLN अपने तमाम टास्क पूरे कर लेती है, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ ऑलरेडी चला जाता है, अब नेशनल गवर्नमेंट की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो हम 15 अगस्त के बाद ऑब्वियसली इलेक्शंस की तरफ मूव कर जाएंगे, इलेक्शंस होने देंगे। ऑब्वियसली ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं ये स्प्लिट मैंडेट के साथ होंगे, ये तो कंफर्म है, इसमें कोई भी पार्टी फुल मैंडेट नहीं ले पाएगी, एक स्प्लिट मैंडेट होगा। इस स्प्लिट मैंडेट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनेगा वो PTI का बनेगा, सबसे बड़ा जो इशू बनेगा वो इमरान खान का बनेगा, क्योंकि इमरान खान, मेरी बात आप लिख लें, इमरान खान किसी भी सूरत में स्प्लिट मैंडेट के साथ नेशनल असेंबली में एंटर नहीं होंगे। वो जब भी नेशनल असेंबली में एंटर होंगे वो चाहेंगे कि उनको 2/3 मेजॉरिटी मिले और वो प्राइम मिनिस्टर बने, तभी वो नेशनल असेंबली के अंदर जाएंगे, वरना वो नेशनल असेंबली से बाहर रहने की को बेहतर समझेंगे। मेरे साथ रिगिंग हो गई है, मेरे साथ धोखा हो गया है, धांधली हो गई है टाइप के नारे लेकर वो दोबारा रोड पर आएंगे। तो स्प्लिट मैंडेट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, सबको थोड़ा थोड़ा मैंडेट मिल जाएगा, और उस थोड़े थोड़े मैंडेट को इमरान खान साहब कबूल नहीं करेंगे। तो जब इमरान खान साहब क्राइसिस क्रिएट कर देंगे और एक दफ़ा फिर जो है पार्लियामेंट क्राइसिस की तरफ जारी होगी, तो वहाँ पर फिर नेशनल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा।
तो ये ऑप्शन नंबर 2 है कि नेशनल गवर्नमेंट कैसे इंट्रोड्यूस होगी। तो मेरी बात ये नज़र में, मैं जो जहाँ तक समझता हूँ कि ये एक अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए, इससे बेहतरीन ऑप्शन इस वक्त कोई नहीं है। मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ इस ऑप्शन को, और उसकी वजह क्या है, मैं क्यों इस ऑप्शन को सपोर्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो जो हमारे मुल्क के हालात हैं, नेशनल गवर्नमेंट के आने से हम मार्शल लॉ से बच जाएंगे, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से बच जाएंगे, ठीक है जी, अदर इमरजेंसी से हम बच जाएंगे, ठीक है। और वो जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो काफ़ी बुरी हो चुकी हैं इस वक्त अवाम के सामने, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वक्त मिल जाएगा कि वो अपनी पॉपुलैरिटी जो गिर चुकी है उसको रीगेन करें, और किसी पार्टी पे डायरेक्टली इल्ज़ाम नहीं आएगा। अब जो इल्ज़ाम आ रहे हैं वो कुछ पीटीआई के ऊपर आ रहे हैं और कुछ मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर आ रहे हैं, तो दोनों के ऊपर इस वक्त मलबा है। तो नेशनल गवर्नमेंट की वजह से उन्हें ये वक्त मिल जाएगा कि वो नेशनल गवर्नमेंट मलबा साफ़ करेगी, रास्ता बनाएगी, और इनको मौका मिल जाएगा कि ये अपने आप को दोबारा से ड्राई क्लीन करके आप लोगों के सामने ले आएँ और आप लोगों को एक दफ़ा फिर वोट के नाम पे बेवकूफ़ बनाएं। तो एक मौका तो ये उनको मिल जाएगा, और फिर हम भी किसी किस्म के मार्शल लॉ से, किसी किस्म की फाइनेंशियल इमरजेंसी से बच जाएंगे, और एक नेशनल गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को संभाल लेगी। तो मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है, आप इसे डिफ़र कर सकते हैं, मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि ये नेशनल गवर्नमेंट का जो ऑप्शन जो को बहुत सीरियसली इस पर गौर किया जा रहा है और बहुत सीरियसली इस पर सोचा जा रहा है, तो मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं इस पर डिबेट कर सकता हूँ आपके साथ। अपना अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।